हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बीके मेहता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ पर जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको लेकर के चलेंगे और क्वेश्चन और उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप रिवीजन कर सके और रिवीजन करके वीडियो को बार बार देख करके याद कर सकें इन क्वेश्चंस को। आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एन ऑक्सीलेटर कन्वर्ट। ऑक्सीलेटर का काम क्या है? तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इन एलसी ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर द एक्टिव डिवाइस इज। एलसी ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर में एक्टिव डिवाइस कौन सा है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। उसके बाद 3 नंबर है, इन एलसी सर्किट व्हेन कैपेसिटर एनर्जी इज मैक्सिमम द इंडक्टर एनर्जी इज। अगर एलसी सर्किट में कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम रहा तो इंडक्टर एनर्जी क्या होगा? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मिनिमम। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं, इन एलसी ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ या फिर प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ। यहाँ पर बताना है कि किसके क्या रिलेशन होगा ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी में और एलसी में। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√LC एलसी का। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑक्सीलेटर प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या होगा, डैम्प्ड या फिर अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। 5 का सही आंसर होगा अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेटर जो होता है अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद 6 नंबर है, ऑक्सीलेटर एम्प्लॉय क्या पॉजिटिव या फिर निगेटिव फीडबैक। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एन एलसी ऑक्सीलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस। एलसी ऑक्सीलेटर जो होता है किस टाइप के फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 3, वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑक्सीलेटर यूजफुल नहीं है। उसके बाद हार्टले ऑक्सीलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन। हार्टले ऑक्सीलेटर कहाँ पर यूज होता है? तो 8 का सही आंसर होगा रेडियो रिसीवर में मेनली यूज होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में, इन फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर वी यूज। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में कितने आरसी सेक्शंस होते हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 2, 3। ठीक है, मतलब 2 इसका आंसर होगा और सही आंसर हो जाएगा 3 आरसी सेक्शंस होते हैं। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में 3 आरसी सेक्शन होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, इन फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में फ्रीक्वेंसी हम लोग किस वैल्यू से पता करते हैं? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा 3, आर एंड सी। ये वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजेज। 11 नंबर है, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर किस टाइप का फीडबैक यूज करता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर जो होता है 3, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव बोथ फीडबैक यूज करता है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर बोल रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इन ए क्रिस्टल इज। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए वोल्टेज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद 13 नंबर, इफ ए क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी चेंज विथ टेम्परेचर वी से दैट क्रिस्टल हैज पॉजिटिव या फिर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसको हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्टेबल ड्यू टू क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, उसका रीजन क्या होता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 4, वेरी हाई क्वालिटी फैक्टर। उसके बाद 15 नंबर है, द एम्प्लीफिकेशन वेयर वन वुड मस्ट लाइकली फाइंड ए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। द एप्लीकेशन वेयर वन वुड मस्ट लाइकली फाइंड ए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज। 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का हो जाएगा 2, रेडियो ट्रांसमीटर। द एप्लीकेशन वेयर वन वुड मस्ट लाइकली फाइंड ए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज रेडियो ट्रांसमीटर। जहाँ रेडियो ट्रांसमीटर में 100% आपको क्रिस्टल ऑक्सीलेटर मिलेगा ही। एन ऑक्सीलेटर डिफर्स फ्रॉम एन एम्पलीफायर। ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर से किस मायने में डिफरेंट है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 16 का करेक्ट आंसर होगा 2, मतलब कि रिक्वायर नो इनपुट। इसमें इनपुट की ज़रूरत नहीं होता है।
उसके बाद वन कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन इज, ऑक्सीलेशन के लिए वन कंडीशन क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 3, ए फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 0 डिग्री, फेज शिफ्ट जो होगा फीडबैक लूप के अराउंड 0 डिग्री का होगा। 18 नंबर पर आते हैं, ए सेकेंड कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन इज, ऑक्सीलेशन के लिए सेकंड कंडीशन क्या है? तो 18 का आंसर हो जाएगा गेन जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, ए गेन ऑफ 1 अराउंड द फीडबैक लूप, ठीक है, फेज शिफ्ट 0 और गेन 1। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल होगा उसको स्किप करेंगे। उसके बाद फॉर एन ऑक्सीलेटर टू प्रॉपरली स्टार्ट द गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट इनिशियली बी ग्रेटर देन 1, स्टार्टिंग में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद 21 नंबर है, इन ए वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इफ द रेजिस्टेंस इन द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में अगर रजिस्टेंस पॉजिटिव फीडबैक का सर्किट का डिक्रीज करे तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रजिस्टेंस के डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद आते हैं 22 नंबर में, इन ए कॉलपिट ऑक्सीलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड, कॉलपिट ऑक्सीलेटर में फीडबैक हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा 3, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर, दो कैपेसिटर के बीच से लिया जाता है कॉलपिट में। द क्यू ऑफ ए क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्वालिटी फैक्टर क्रिस्टल का कितना होता है? तो क्रिस्टल का क्वालिटी फैक्टर अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 23, ये हो जाएगा मोर देन 10,000। उसके बाद 24 नंबर है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है बहुत सारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के अंदर यूज होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इट हैज़ सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एलसी ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, एलसी ऑक्सीलेटर में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है? तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 1/2π/LC। उसके बाद है द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, वेन ब्रिज के लिए क्या होगा? तो 26 का हो जाएगा आंसर 1/2π/RC। इसके बाद है 27 नंबर, इन इज ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, इसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कौन सा है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा 4, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। उसके बाद इन एलसी ऑक्सीलेटर इफ द वैल्यू ऑफ एल इज इंक्रीज 4 टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन इज, अगर एल के वैल्यू को 4 टाइम बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज 2 टाइम, क्योंकि एज फ्रीक्वेंसी होता है 1/√LC। उसके बाद आते हैं 29 में, एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज, इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन क्या हो जाएगा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इट्स लो आउटपुट। उसके बाद द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज्ड इन द लेबोरेटरी, कौन सा सिग्नल जनरेटर जनरली लेबोरेटरी में यूज होता है? तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीलेटर आउटपुट इज मैक्सिमम, द फ्रीक्वेंसी ऑक्सीबिलिटी जो होता है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल आउटपुट इज मैक्सिमम इन, किस में इसमें से फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीलेटर आउटपुट, ऑक्सीलेटर के आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा? तो ये ऑप्शन इसका अवेलेबल नहीं है, तो ये जो हमारा होता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है, ए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजेज, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर क्या यूज करता है? तो यहाँ पर 53 का हम लोग का सही आंसर होगा 2, पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद 54 नंबर है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ ए फेज शिफ्ट नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टार्ट ऑक्सीलेशन इन ए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ऑफ ए फेज शिफ्ट नेटवर्क, फेज शिफ्ट नेटवर्क में इन ऑर्डर टू स्टार्ट ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन स्टार्ट होने के लिए। तो 54 का मिनिमम जो वोल्टेज गेन होगा वो हमारा हो जाएगा 4, 29। तो याद रखना है फेज शिफ्ट नेटवर्क में मिनिमम गेन कितना होना चाहिए 29। द वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज यूजफुल, कहाँ पर ज़्यादा यूजफुल है? वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो 55 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एट लो फ्रीक्वेंसी,
लो फ्रिक्वेंसी पर ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद 56 है, द पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क इन वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज यूज टू कंट्रोल। पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क जो होता है वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में, वो कब किस चीज़ के कंट्रोल के लिए यूजफुल होता है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में। 57 है, द निगेटिव फीडबैक नेटवर्क इन वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर यूज्ड। पॉजिटिव फीडबैक तो हम लोग देख लिए फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, निगेटिव फीडबैक जो होता है वो किसके लिए होता है? तो यहाँ पर फिर इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।